हेलो, स्टडी विथ कॉन्फिडेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 5 का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा शेष अन्य गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ऑप्शन ए जावा गर्त, ऑप्शन बी मरियाना गर्त, ऑप्शन सी पेरू चिली गर्त, ऑप्शन डी टोंग गर्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरियाना गर्त। मरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 3 महासागरीय से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका आर्कटिक, अटलांटिक और प्रशांत महासागर से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लगभग 17,000 से अधिक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव पर स्थित होने के कारण यह सबसे ठंडा महाद्वीप है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन बी भारतीय प्रायद्वीप, ऑप्शन सी स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, ऑप्शन डी आइबेरियन प्रायद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप इसका क्षेत्रफल लगभग 32 लाख किलोमीटर है। अरब प्रायद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीका तीनों अक्षांश रेखाएं मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर।
हिंद महासागर तीनों महाद्वीप से घिरा हुआ है, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी तिब्बती पठार, ऑप्शन सी ब्राजील का पठार, ऑप्शन डी कोलोराडो का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका रहता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका लगभग 98% भाग बर्फ से ढका हुआ रहता है। अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग बर्फ से ढका हुआ रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कथन ए वायुमंडल पृथ्वी को हानिकारक और विकिरणों से बचाता है। कारण आर वायुमंडल में ओजोन परत उपस्थित होता है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। वायुमंडल पृथ्वी को हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है, ये सही बात है। वायुमंडल में ओजोन परत उपस्थित होती है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कथन ए अंटार्कटिका सबसे गर्म महाद्वीप है। कारण आर यह दक्षिण ध्रुव के चारों ओर स्थित है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। अंटार्कटिका सबसे गर्म महाद्वीप है, ये गलत बात है। अंटार्कटिका सबसे गर्म महाद्वीप नहीं है, सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह दक्षिण ध्रुव के चारों ओर स्थित है, ये सही बात है। अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव के चारों ओर स्थित है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, कथन ए हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। कारण आर भारत इस महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। और निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे रखा गया, ये सही बात है। भारत इस महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है, ये बात भी सही है। भारत हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, कथन ए पृथ्वी का लगभग 97% जल मीठा है। कारण आर अधिकांश जल महासागरों में खारे रूप में है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। पृथ्वी का लगभग 97 जल मीठा है, ये गलत बात है। पृथ्वी का लगभग 97% खारा जल है, 97% खारा जल है।
खारा जल है, इसके लिए गलत हो गया। अधिकांश जल महासागर में खारे रूप में है, ये बात सही है। तो इसका आंसर हो गया ए गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, कथन ए वनों की कटाई जीव मंडल को प्रभावित करती है, कारण आर इससे जैव विविधता घटती है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करते हैं। वनों की कटाई करने से जीव मंडल को प्रभावित करती है, ये बात सही है। इससे जैव विविधता घटती है, ये बात भी सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी खनन, ये मिलान करने वाला है। तो प्रदूषण, जैव विविधता घटती, इससे प्रदूषण, वनों की कटाई करने से जैव विविधता घटती है। प्रदूषण वायु को प्रभावित करती है। जल प्रदूषण जलमंडल को प्रभावित करती है। खनन स्थल मंडल को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो गया ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ओजोन परत नष्ट हो जाए तो सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? ऑप्शन ए वर्षा बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी हानिकारक परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेगी, ऑप्शन सी महासागर सूख जाएंगे, ऑप्शन डी पर्वत समाप्त हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हानिकारक परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेगी। ओजोन परत नष्ट हो जाए तो इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और फसलों को नुकसान हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर तापमान संतुलित रहने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए केवल पर्वत, ऑप्शन बी महासागर और वायुमंडल, ऑप्शन सी केवल वन, ऑप्शन डी केवल नदियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासागर और वायुमंडल। महासागर और वायुमंडल ऊष्मा का वितरण का तापमान को संतुलित रखता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी पर वायुमंडल की मोटाई अचानक आधी हो जाए तो सबसे पहले कौन सा प्रभाव दिखाई देगा? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचेगा, ऑप्शन सी महासागर सूख जाएंगे, ऑप्शन डी पर्वत समाप्त हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचेगी। पतली वायुमंडल सूर्य की हानिकारक विकिरणों को कम रोक पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि महासागरों का तापमान लगातार बढ़े तो सबसे पहले कौन सा प्रभाव होगा? ऑप्शन ए समुद्र स्तर में वृद्धि होगा, ऑप्शन बी वर्षा प्रणाली में परिवर्तन, ऑप्शन सी चक्रवातों की तीव्रता बढ़ना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। समुद्र स्तर में वृद्धि, वर्षा प्रणाली में परिवर्तन, चक्रवातों की तीव्रता बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी आर्कटिका महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। मिलान करने वाला है। सहारा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, सहारा सबसे गर्म मरुस्थल है। अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2,
बी का 1, सी का 3, डी का 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। ऑप्शन ए भूमि गोलार्ध, ऑप्शन बी जल गोलार्ध, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। भूमि गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में है। भूमि गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में है। जल गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में है। एशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश। अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप। तो इसका आंसर हो गया ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट। क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी जीव मंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल इसमें ओजोन परत पाए जाते हैं। जीव मंडल जीवन का क्षेत्र। स्थल मंडल खनिज एवं मिट्टी। तो इसका आंसर हो गया ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ओके, यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूरे हुए। थैंक यू सो मच।